गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। नाउ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम। टाइम में हम आपको टॉपिक करा चुके हैं कि हाउ टू चेंज मिनट इनटू आवर, हाउ टू चेंज आवर इनटू मिनट। बट इन दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 आवर क्लॉक टाइम क्या होता है? देखिए, टाइमिंग जो होती है टू टाइप से ली जाती है, 24 आवर क्लॉक टाइम एंड 12 आवर क्लॉक टाइम। तो जनरली आपकी जो वॉच में होता है, घड़ी में, कब 12 आवर के क्लॉक में होता है। तो 24 आवर में कैसे समझे यहाँ पे? देखिए, 24 आवर एंड 12 आवर क्लॉक टाइम होता क्या है? 24 आवर यानी इट मींस, देखिए, जैसा ही मून, ठीक है, 12 बजे, 12 बजेगा, उसके बाद 24 आवर क्लॉक टाइम में जो भी टाइम होगा वो क्या होगा? उसके कल की बात होगा। सपोज करें कि 1 बजेगा, 1 होगा, 1 PM, तो इसको कहेंगे 30, 2 होगा तो 14, 3 होगा तो 15, 4 होगा तो 16। ऐसे ऐसे टाइमिंग लिखते जाते हैं। बट 12 आवर में क्या होता है? आपको डायरेक्टली 12 पर क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5। तो ये ऐसे होता है। ठीक है। तो इसमें 24 आवर टाइम में हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं 13, 14, 15, 16 ऐसे राइट करते हैं, और 12 आवर में 1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। बस यही फर्क है। और दूसरी चीज क्या होता है? टाइमिंग चेंज कब होती है? मतलब 24 आवर क्लॉक में टाइम 1, 2, 3, 4 आवर कब राइट करते हैं? देखिए, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, ठीक है, मिडनाइट जिसे कहते हैं, मिडनाइट, उसके बाद की टाइमिंग जो होती है, और दोपहर के 12 बजे के बाद पहले की टाइमिंग, वो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके टाइमिंग में लिखा जाता है 24 आवर क्लॉक के टाइम। ठीक है। और दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम होगा उसे 13, 14, 15 ऐसे राइट करेंगे। तो ये तरीका होगा 24 आवर क्लॉक टाइम का एंड 12 आवर क्लॉक टाइम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, चाहो तो इसे आप अच्छे से एक बार समझ लो, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आपका एक्सरसाइज में स्टार्ट करना जा रहा हूँ। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। नाउ डियर स्टूडेंट, 24 आवर क्लॉक टाइम को चेंज कैसे करते हैं 12 आवर क्लॉक टाइम में? ये देखिए, सपोज जैसे आपका हुआ है 13, 20, ये टाइम हो रहा है 13, 20 आवर, और इसको 12 आवर क्लॉक टाइम में कैसे चेंज करेंगे? सिंपल सा प्रोसेस इसका ये होता है कि आप इसमें से 12 को माइनस कर दें। हमेशा अगर आपको 1 से 12 के बीच में अगर टाइमिंग नहीं दी गई है, ठीक है, और उसके बाद टाइमिंग दी गई है, तो हमेशा उसमें से 12 को माइनस कर लें। लेकिन वो नंबर 1 से 12 के बीच में नहीं होना चाहिए। 13, 20 में से 12 को माइनस कर लेते हैं। देखिए कैसे माइनस करें? 13 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, आवर लिखेंगे, यहाँ मिनट लिखेंगे, इसको 12 को माइनस कर लो, 20 आएगा, 1 आएगा, 1 आवर 20 मिनट, यानी टाइम क्या हो रहा है? 1:20 PM, 1:20 PM। याद रखना, 1 से 12 के बीच 24 आवर क्लॉक में 1 से 12 के बीच हमेशा AM होगा। क्या होगा? हमेशा AM होगा। और 12 के बाद जैसे टाइमिंग हुई उसमें क्या हो जाएगा? PM। 13, 14, 15, 16 जो भी टाइम हुआ वो आपको क्या होगा? PM। तो ये याद रखिए चीजें हैं। 1 से 12 के बीच हमेशा AM होगा, एंड उसके बाद भी जो टाइम होगी 24 आवर क्लॉक में क्या होगा? आपका PM होगा। ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। Now, dear student, now today we are going to start activity 5. In this question given that, first question that convert into 24 hour clock time. It means given time change into 24 hour clock time. First of all, I am told you that if time is given 1 to 12 format in 24 hour, then time will be not change. Time will be same. So 3 AM will be 300 hour, 3 AM will be 300 hour। जैसा कि मैंने बताया 24 आवर में अगर 1 से 12 के बीच का टाइम दिया हो, देन टाइमिंग विल नॉट चेंज। आपको 3 AM दिया है, आपको 3 आवर राइट कर देना है, बस यही करना है। इसके बीच
1 से 12 आवर के बीच अगर दिया हो आपको टाइम, ठीक है। नाउ इफ माय क्वेश्चन इज दैट, सेकंड क्वेश्चन बी 5:15 AM, here will be any changes? No changes ना, because ये टाइम कम्स बिटवीन 1 to 12, बिकॉज ये टाइम जो आ रहा है 1 से 12 के बीच में आ रहा है, सो ये टाइम भी चेंज नहीं होगा। ये भी क्या होगा आपका 5:15 आवर्स, ओनली यू कैन राइट 5:15 आवर्स। तो ये था तरीका राइट करने का 24 आवर में। बाय द वे क्वेश्चन आपकी इस तरह से आ रहा है, बाय द वे मान लीजिए क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है सी, मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया होगा इस तरह से 24 आवर में 15:40 PM, 15:40 PM, ठीक है। ये 24 आवर में तो दिया, वैसे ये 24 आवर टाइम में तो है ही ऑलरेडी पहले से है, तो ये तो दिया नहीं रहेगा आपका, ठीक है। सो इसको तो राइट करने की जरूरत है ही, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन अगर आपका आ गया 7:25 PM, तो 7:25 PM आपको कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा आपका सॉरी मैंने ऐसे बताया कि AM की चेंजिंग तो नहीं होगी ना, AM की चेंजिंग नहीं होगी, बट PM में दे रखा है, ठीक है। PM में अगर दे रखा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, AM की चेंजिंग नहीं होगी, केवल AM में जो टाइम रहेगा उसकी चेंजिंग नहीं होगी, PM के लिए चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी, देखिए यहाँ पे दिया है 7:25 ना, और इसमें 12 ऐड कर देना है। AM की चेंजिंग नहीं होगी, AM तो ऐसे ऐड कर देना है, बट PM की चेंजिंग होगी, उसमें करना क्या है आपको, बस 12 आवर ऐड कर देना है, बिकॉज जब दिन के 12 बजते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है PM स्टार्ट होता है ना, उसके बाद PM स्टार्ट होता है, तो वो जो टाइम दिया रहेगा आपका उसी में आपको 12 ऐड कर देना है, ठीक है। अब ऐड करेंगे, देखिए यहाँ लिखोगे आवर, यहाँ लिखोगे मिनट, तो आवर नीचे क्या और 7 मिनट नीचे यहाँ मिनट कुछ है नहीं, क्या करेंगे 0 यहाँ क्या रहेगा 25 9। अब इनको क्या करोगे आप ऐड कर लोगे, तो 25 हुआ, ये 19 आवर 25, क्या हो गया 19 आवर 25 मिनट। तो ये 24 आवर टाइम में 7:25 क्या कहेंगे 19 आवर 25 मिनट। आप हमेशा बस यही ध्यान रखना कि AM की चेंजिंग नहीं होगी, AM की टाइमिंग चेंज नहीं होगी। AM में दिया है बस आपको आवर में राइट कर देना है, बट चेंजिंग किसमें होगी, केवल PM की चेंजिंग यहाँ पे होगी। आपको बस क्या करना है, जो भी टाइम दिया है उसमें 12 ऐड कर देना है, 12 आवर ऐड कर देना है, ओके। नोट डाउन कर लीजिए आपसे। नाउ स्टूडेंट इन क्वेश्चन में गिवन दैट 3:45 PM, 3:45 PM। नाउ हाउ टू चेंज, मैंने आपको बताया इफ PM इज गिवन दैट इन 24 आवर देन यू ऑलवेज बी ऐड 12, सो हियर विल बी ऐड 12। 3 आवर क्या है 3:45 आपका दिया हुआ है, ठीक, इसमें आपको 12 ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है 12। अब यहाँ पे एक आवर लिख लें, यहाँ पे मिनट लिख लें, आवर के नीचे आवर बाय नंबर 3 और 12, ठीक है, क्या मिनट 45 मिनट है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या 0। नाउ ऐड कर लो, ये 45 आपका आएगा, ये क्या आएगा 15, तो 15 आवर 45 मिनट क्या होगा 15:45, ठीक है। तो ये आंसर होगा 15:45 आवर, आवर आप राइट करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है करने का, ऐसे ही रख के रखा आपका क्या है 5 है ना, 5 PM 05 PM, यहाँ भी आपको वही 12 ऐड कर देना है, तो 5:05 प्लस 12, ठीक है। अब 12 आवर लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा आपका मिनट हो जाएगा, आवर नीचे आवर बाय नंबर कौन से 5 और 12, यहाँ पे 0 और 5, यहाँ 0 आपका हो जाएगा 05, ये 17, यहाँ पर 17 05 आवर, बस ये तरीका है करने का, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी टाइम को 24 आवर क्लॉक में कैसे राइट करते हैं, ओके। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नाउ डियर स्टूडेंट इन 24 आवर क्लॉक टाइम
हमने देखा वहाँ पे 24 क्लॉक आवर टाइम को कैसे चेंज करते हैं, 12 और ऐड करके, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें 12 और माइनस कर देना है बस, ठीक है। जो भी टाइम दिए रहेगी उसमें 12 और माइनस कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका 05:30 आवर्स, ये आपका आवर दिया है। पहली बात देखिए ये 5:30 है, इसमें क्या होता है आपका वही 1 से अगर 12 के बीच में दिया हो तो यहाँ भी चेंजिंग नहीं होगी। तो आवर क्या है, इसको AM या PM में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। देखिए कितना होगा आपका 5:30 AM, ठीक है। ये 5:30 AM होगा, ठीक है। ये 5:30 AM आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या 00:25 आवर, ठीक है। इसका देखिए 00 का मतलब क्या होता है, 00 का मतलब हमेशा होता है 12। टाइमिंग में आप हमेशा 00 का मतलब क्या समझेंगे 12, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये होगा आपका इसमें कुछ 12 करना है, ऐड कर देना आपको। तो 00:25 प्लस 12 क्या होगा आपका 12:25, क्या होगा इसका 12:25। 00 था 12 ऐड कर दिया 25, टाइम क्या हो रहा है 12:25। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ स्टूडेंट देखिए क्या दिया है 14:22 आवर, 14:22 आवर। अब इसे हमें 12 आवर में चेंज करना है। तो हमने बताया था कि 12 आवर में चेंज करने के लिए इस दिए गए टाइम से 12 को माइनस कर लेंगे, अगर टाइम 12 से ज़्यादा है तो, ठीक है। यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, क्या करेंगे आप 14:22 माइनस 12, यहाँ लिखेंगे आप आवर, यहाँ लिखेंगे आप मिनट, और क्या लिखेंगे 14 और 12, मिनट में 22 और 0 0, ठीक है। अब 22 में से 0 माइनस में कितना आ पाएगा 22, 4 से 2 माइनस हुआ आपका 2, इसका कुछ नहीं। टाइम क्या है 2:22, टाइम क्या हो रहा है 2:22 PM, टाइम क्या है 2:22 PM। देखिए जब भी आप टाइमिंग इसमें निकालेंगे माइनस करने के बाद तो हमेशा आंसर PM में ही आएगा, ठीक है। अगर 1 से 12 के बीच में है तो वो AM होगा, बट इसके बीच में है तो समझो आंसर आपका किस में आएगा PM में, जब 12 के बाद होगा नंबर, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे 16:28 दिया ना, इसमें से 12 माइनस कर लेंगे तो 16:28 माइनस 16:28 माइनस 12। यहाँ पे देखिए आवर लिखिए, यहाँ पे मिनट, यहाँ 16 रहेगा, यहाँ पे 28, यहाँ पे 12, बिकॉज 12 और है तो यहाँ 0 0 से करते 0 मिनट, ठीक है। अब माइनस कर लें आप 28 4 0, क्या है 4:28 PM। तो इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। इसकी PDF आपको जाएगी सॉल्यूशन की, उसमें से या खुद से आप पहली बार सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और कल स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।